नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से फरदपुर रोड पर स्थित बालाजी ग्लोबल एकेडमी के प्रबंधक सुरेश चंद दुबे से कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर व बच्चों की शिक्षा को लेकर खास बातचीत। सवाल मेरा ये है सर कि अपने इसी रूम में काफ़ी सारे विद्यालय हैं और कहते हैं ये तो एक शिक्षा का मंदिर है, बट चाहे आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, कॉम्पिटिशन सभी क्षेत्रों में है। तो अपना जो विद्यालय है इसकी स्टडी की स्ट्रेटजी क्या है, किस तरीके से आप बच्चों को शिक्षा वगैरह प्रदान करते हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपका? देखिए, इस विद्यालय में जब विद्यालय हम लोगों ने खोलने का मन में विचार आया तो पहले भी सोचा प्रॉपर शहर में तो बहुत विद्यालय है। जी सर। इस क्षेत्र में मैंने ये देखा, मैनपुरी से लेकर के भुगांव तक, इधर आलीपुर खेड़ा तक कोई अच्छा विद्यालय है ही नहीं, अब वास्तव में नहीं। बिल्कुल सर। और इस क्षेत्र में ये इस पूरी इस रोड के जो सराउंडिंग आबादी है तो ये गरीब क्षेत्र में है। बिल्कुल सर। रूरल एरिया है, गरीब क्षेत्र है, छोटे छोटे किसान हैं, मजदूर बेल्ट है। तो हम लोगों को विचार मन में आया कि मैनपुरी में बड़े लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए बहुत विद्यालय है, तो गरीब लोगों बच्चों को पढ़ाने के लिए भी विद्यालय खोला जाए। आपको बता रहा हूँ, जबकि मैंने मैनपुरी विद्यालयों का पूरा अध्ययन किया, उसमें मैंने ये पाया कि जो थोड़े अच्छे विद्यालय हैं उनका फीस स्ट्रक्चर इतना हाई है कि आम व्यक्ति भी नहीं अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। जो आम आदमी है, मिडिल क्लास भी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये अपने यहाँ से क्या फीस स्ट्रक्चर? तो हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। आप ये समझिए, PG 2 आज के समय में अगर कोई व्यक्ति जॉब करने के लिए जाता है तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े महानगर हैं वहाँ भी मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो टाइम को पूरा करता है, घड़ी की तरफ देखता है कि मेरा टाइम कितने समय से कितने समय तक का है, टाइम की तरफ उसका ज़्यादा ध्यान होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ कम होता है। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि 100+ टीचर्स आपके यहाँ हैं, तो कहते हैं कि अगर शिक्षक बेहतर होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे। टीचर्स को किस तरीके से आप ऑब्जर्व करते हैं कि प्रॉपर रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो वर्क कर रहे हैं, क्या उनकी स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप उनको गाइडलाइंस देते हैं, किस तरह से आपकी मीटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक ये है टीचर्स को हर समय ऑब्जर्व करने के लिए जी, या जो कहीं उनको सुपरवाइज करने के लिए जी, कम से कम इंक्लूडिंग मी जी, 5 लोग रखे गए हैं। जी, 5 टीचर्स, जी। वो भी टीचर्स ही है। जी, जो एक तो उनको टास्क देते हैं हम जी, मंथली, जी, जो प्रारंभिक वीक है उसकी 1 तारीख को ही, महीने की पहली तारीख को उनको देते हैं टास्क, ये चैप्टर इस महीने में आपको कंप्लीट करना है। और हम जैसे आपके 2 चैप्टर हो गए, उसके बाद 2 चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे। वो पेपर हम टीचर्स नहीं बनवाते, जो हमने और जिनको सुपरवाइजरी ग्रुप में टीचर रखे हैं उन 2 चैप्टर का टेस्ट पेपर वो टीचर बनाते हैं, जिन्होंने पढ़ाया नहीं वो बनाते हैं, और जिसको हम बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट। और फिर बच्चों को 40 मिनट के इस तरह से बनाते हैं, वो जो 40 मिनट का पीरियड होता है उस समय बच्चे वो पेपर सॉल्व कर लें, और उस 2 चैप्टर में जितना भी होगा उसमें आज पूरा जाएगा। तो टेस्ट लेते हैं और उनको टास्क देते हैं, आपको इतना करना है। दूसरा ये है कि हमारे जो 5 इंक्लूडिंग मीन, मैं तो अब आप आ गए तो मैं बैठा हूँ सीट पर, नहीं तो मैं लगातार 5 मिनट में सीट पर लगातार 5 मिनट सीट पर नहीं रहता, राउंड अप करते रहते हैं, हर क्लास में देखता हूँ। एक सबसे बड़ी समस्या विद्यालय में, आपने भी कभी ना कभी स्टडी की होगी, अब आप मैनेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम लोग स्टडी करते थे या आप भी करते थे, तो एक सबसे बड़ा जो इश्यू होता है बच्चों के लिए, वो हालांकि परफेक्ट होते हैं बच्चे,
बट उनके अंदर एक डर का माहौल होता है टीचर को लेके कि पता नहीं क्या क्वेश्चन किया जाए, कब मेरे ब्लैक बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए, किस तरीके से। तो क्या होता है कि जो परफेक्ट बच्चा होता है वो डर की वजह से वीक भी हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी यूज की है, किस तरीके से? जी, उसमें तो ऐसा है, हमारे यहाँ कोई बच्चा ऐसा एटमॉस्फेयर विद्यालय है कि टीचर से मैं कहता रहता हूँ कि आप डिसिप्लिन के मामले में तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहिए, अन्य सब चीज़ों में इतने फ्रेंडली रहिए कि जो बच्चे अपने माता पिता को बात न बता सकें वो भी आपको बता दें, अपने टीचर को बता दें, सर हमको ये प्रॉब्लम है, या मैम हमको ये प्रॉब्लम। अभी आपने देखा कितने विद्यालयों के डायरेक्टर या मैनेजर होंगे जिनके पास बच्चे जाके कह देंगे सर आज पेट में दर्द हो रहा है, घुस नहीं सकते वहाँ। और अगर बच्चा उनके चैम्बर में घुस गया तो उनके क्लास टीचर को बुला के डांट पड़ती है, मेरे पास कैसे आ गया। आप अभी देखा एक बच्चा कितना छोटा बच्चा था, हार्डली 2nd क्लास का होगा, और आप लोग सामने वो गेट खोल के मेरे पास चला आया कि सर मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो बच्चे तो हमारे यहाँ, मैं एक घटना बता रहा हूँ, पीजी बच्चा था, आप जैसे ही कई गार्जियन बैठे हुए, तो हमारा देखिए पूरा फोकस। तीसरी चीज़ ही कि जो 3000 या 4000 जो फीस ले रहे हैं उनसे बेहतर है आपके यहाँ 1000 से स्टार्टिंग है, उनसे बेहतर है, उनसे बेहतर है, और शिक्षा भी उनसे बेहतर है। बिल्कुल यही कहना होगा। अब मैं आपको बताऊँ, विद्यालयों का नाम नहीं लूँगा, बड़े विद्यालय जो इस विद्यालय से अपना, हालांकि अब वो बड़े नहीं है, स्ट्रेंथ की जहाँ तक बात है तो मेरे यहाँ से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसी विद्यालय काफी विद्यालय का, मैं आपको बता रहा हूँ किसी विद्यालय की नहीं, मैं ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, स्ट्रेंथ यहाँ ज़्यादा किसी विद्यालय की नहीं, लेकिन वो जो पुराने विद्यालय हैं वो, और मैं उनको मानता भी हूँ कि हाँ वो बहुत अच्छे विद्यालय रहे हैं, अच्छे विद्यालय हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बड़े बड़े विद्यालयों को देखा है कि उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई, पेपर में निकाला। हमने आज तक पेपर में कभी, आप देखिएगा किसी पेपर में हमारे लिस्ट निकलता है तो हम नहीं निकलवाते, 50,000 रुपया उनको दो, भाई क्यों दें, इतनी कम फीस लेते हैं। हमारा प्रचार कौन करेगा, हमारा नहीं, प्रचार हमारा कौन करेगा, ये बच्चे करेंगे। अच्छा, एक बार सर लोकेशन बता दीजिए और अपना कांटेक्ट नंबर बता दीजिए, जिससे कोई अगर व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहे, एडमिशन कराना चाहे तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन आप होता है मैनपुरी जेल चौराहे से भरतपुर रोड पर, एरवा के सामने, मैनपुरी जेल चौराहे 5 किलोमीटर, SP बंगले से 3.5 किलोमीटर, और इधर जो फरपुर चौराहा आपका है वहाँ से 5 किलोमीटर मैनपुरी रोड पर। मोबाइल नंबर 9415185565। अगेन रिपीट कर दीजिए एक बार। 9415185565। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। नमस्कार, धन्यवाद। सीमा हैदर, सचिन उस्ताद बात गाड़ी में देख रहे हैं किस तरीके से फिलहाल एटीएस की टीम जो है अभी ले रहे हैं हम, और 7 ईयर्स हो गए विद्यालय चलाते हुए। 9th 10th 1,500 ओनली, 11th 12th 1,800, जबकि यही विद्यालय है जो 8th की फीस 3,000 तक ले रहे हैं। 9th 10th की फीस फ्रॉम 2,500 to 3,500, 11th 12th 4,000। मेरा विचार यही था कि हम ऐसा फीस का स्ट्रक्चर रखें जो गरीब व्यक्ति भी आकर, अब मैं आपको घटना बता रहा हूँ, आई वॉज सिटिंग हियर, इसी टेबल पर इसी चेयर पर बैठा हुआ था, तो एक व्यक्ति आया, ये बेटा आप फीस दे पाओगे? ये उस समय मेरी आंखों में आंसू आ गए जो उसने जवाब दिया। उसने कहा सर इसीलिए तो मैं आया हूँ कि 2 दिन की मजदूरी में हमारे बच्चे की 1 महीने की फीस निकल जाएगी, तभी मैं हिम्मत जुटा पाया। और विद्यालय में जाऊँगा 2,000 रुपये फीस लगती है, 1,500 लगती है। उस समय हमारे शायद 700 या फीस थी, PG 6 to 700 की फीस थी। तो उसने कहा सर 2 दिन की मजदूरी हम अपने बेटे की फीस भर देंगे 1 महीने की। काफी तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, और उस समय मैंने भगवान को शुक्रिया अदा किया कि आपने
जो हम लोगों को ये सद्बुद्धि दी, ये प्रेरणा दी, ये आप इस तरह से काम करो, तो उसका जो आज फल प्रतिफल सामने आया है, उससे रियली बता रहा हूँ जी सर, मैं इतना भावुक हो गया जी। हमने कहा भगवान बस आपने मुझे सद्बुद्धि का मार्ग दिखाया। जो मार्ग दिखाया है हम इसी पर चलते रहें, और यही हमेशा भगवान से प्रार्थना एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो आपने एरिया को देखा, उसके जज किया, उसके बाद आपने फीस स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया। जी, मेरा नेक्स्ट सवाल ये है आपसे, 3000 प्लस बच्चे हैं अपने यहाँ और आप प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पे देखते हैं। मैं समझता हूँ सभी बच्चों को आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, सभी बच्चों को आप मैनेज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपने एक स्टाफ हायर किया है जिसके द्वारा आप ये सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो देखिए 3000 प्लस बच्चे हैं, मैं समझता हूँ सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, कोई पढ़ने में परफेक्ट भी होता है, कोई वीक भी होता है। तो जो वीक बच्चे होते हैं उनको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं अपने स्टाफ के द्वारा, और किस तरीके से उनकी स्टडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्या स्ट्रेटजी रहती है उनकी? देखिए स्पष्ट टीचर्स को निर्देश रहता है, और निर्देश है जी कि आपके क्लास में जो सबसे वीक बच्चा है उसको लेकर के आप चलेंगे। जी जो क्लास में सबसे वीक बच्चा है उसके अनुसार आप चलेंगे, जी और जब वो इम्प्रूव कर जाएगा तो ऊपर के सारे बच्चे आपके बिल्कुल निश्चित रूप से इम्प्रूव करेंगे। तो हमारा तो ये जैसे अब सरकारें कहती हैं, होता कितना आई डोंट नो, लेकिन जो कहते हैं ना अंत्योदय योजना, जी जैसे गवर्नमेंट भी कहती है जो सबसे निचले पायदान में व्यक्ति खड़ा है, जी उसको लेकर के हम अपनी प्लानिंग योजनाएं बनाते हैं कि अगर उसको हमने इम्प्रूव कर लिया, हमारी योजना ऐसी बने जो सबसे निचले पायदान में व्यक्ति खड़ा है वो प्रोग्रेस कर जाए, तो देश प्रोग्रेस निश्चित रूप से कर जाएगा। वही नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, और विद्यालय की व्यवस्था को लेकर, विद्यालय का नाम कहाँ है, क्या है, किस जगह पर विद्यालय अपना स्थित है, और कितने क्लास तक विद्यालय है? माई सर सुरेश चंद्र दुबे जी, प्रबंधक बालाजी ग्लोबल एकेडमी अरवा फरपुर रोड मैनपुरी। जी एक ये विद्यालय बालाजी ग्लोबल एकेडमी के नाम से है। जी मैनपुरी जेल चौराहे से जी फरपुर रोड पर 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। जी CBSE बोर्ड न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड है। जी PG to 12 बिल्कुल प्ले ग्रुप से लेकर जी और कक्षा 12 तक जी कक्षाएँ चलती हैं। जी एफिलिएशन जी। कितने स्टूडेंट्स अभी अपने यहाँ स्टडी कर रहे हैं? स्टूडेंट PG to 12 लगभग 3000, मोर देन 3000। 3000 प्लस है। जी 3000 प्लस। अच्छा। कितने समय से अपना विद्यालय स्थापित हुआ है? 2016 से। 2016 से, अराउंड 7 years हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल PG to 8। राइट नाउ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आई वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। या डेफिनेटली। तो क्या आपके दिमाग में आया कि आपका जो रुख है शिक्षा की तरफ गया और विद्यालय आपने ओपन किया, क्या थिंकिंग रही है आपकी? जी बताइए। एक्चुअली क्या है, मूल रूप से मैं रहने वाला मैनपुरी जिले का हूँ। जी मैनपुरी कुशवाहा रोड पर मेरा फैक्ट्री गांव जी संजापुर पड़ता है, जी वहाँ का रहने वाला हूँ। जी लेकिन जॉब लगने के बाद जी करीब 2000 से मैं लखनऊ बस गया था। जी लखनऊ में ही रहता था, जी अभी भी रहता हूँ। जी श्याम बाबू मिश्रा जी मेरे भांजे हैं, मेरी बड़ी बहन के, सगी बड़ी बहन के पुत्र हैं। जी वो यहाँ मैनपुरी में रहते हैं। रहने वाले वो राजपूत शिवराम उनके हैं, जी लेकिन शुरू से मैनपुरी में रहे, यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। जी यहीं नौकरी कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। तो मेरे मैं रिटायर हुआ हूँ, उससे पहले ही उन्होंने मुझसे ये अपनी इच्छा जताई कि मामा जी एक विद्यालय खोला है, आप खोल लीजिए, आप रिटायर हो जाएंगे। मेरे दो बेटे हैं, बोथ आर आउट ऑफ कंट्री। बिल्कुल। दे आर वर्किंग इन यूरोप। ओके।
तो मेरे भी समझ में आया कि अब हम पति पत्नी दो ही लोग लखनऊ रहेंगे अकेले, और क्यों मेरा पैतृक जनपद भी यही है और जन्मभूमि यही है, घर पे और भाई सब रहते भी हैं, तो मेरी भी इच्छा हुई। तो प्रभु का आशीर्वाद भी मिला, माता पिता हमारे अब इस दुनिया में नहीं है जी ये रहता है, ठीक है। जी फिजिकल रूप से तो माता पिता सभी जानते ही हैं, जी बट दे आर ऑलवेज विद देयर चिल्ड्रन। कभी भी वो आपसे अलग नहीं होती। बिल्कुल सर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल प्रॉम्प्ट टाइम न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।